यहाँ पर हम अभी नवम पाठ का अध्ययन करते हैं, यानी 9वां पाठ है ये। तो पाठ का नाम है यहाँ पर भारत वैभव। भारत वैभव यानी कि भारत के वैभव के बारे में यहाँ पर हम पाठ का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ है, यानी कि प्रस्तुत यह पाठ भारत भारती वैभवम इत्याख्य ग्रंथात संकलित है, यानी कि भारत भारती वैभवम, ये इस नाम से एक ग्रंथ है, उससे ये लिया गया है। अस्य महीने ग्रंथस्य, यानी कि इस महान ग्रंथ की, अस्य महीनस्य, अस्य रचनाकार, यानी कि वर्ड में अंत में से लगा होता है, वो होता है का, यानी कि इस ग्रंथ का, ग्रंथ से यानी ग्रंथ का। अस्य, इस महनीय यानी महान, ग्रंथ से यानी ग्रंथ का रचनाकार कौन है? श्री निम्बिकाचार्य, श्री निम्बिकाचार्य पीठाधीश्वर, यानी निम्बिकाचार्य पीठ के क्या है? स्वामी। श्री निम्बिकाचार्य पीठ के स्वामी कौन है? श्री निम्बिकाचार्य पीठ के स्वामी है श्री राधा सर्वेश्वर, श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज वर्तते। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस महान ग्रंथ के रचनाकार श्री निम्बिकाचार्य कौन है? श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज थे। वर्तते यानी थे, या फिर हम बोल सकते हैं वर्तते यानी है होता है, आसीत मनित होता है, वर्तते यानी है। तो इस ग्रंथ के रचनाकार ये बताए गए हैं श्री निम्बिकाचार्य पीठ के स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी। नेक्स्ट हम बात करें कि मातृभूमि, यानी कि हमारी जो मातृभूमि है, मातृभूमि भारतस्य, यानी मातृभूमि भारत का, या फिर भारतस्य भारता, यानी भारत और भारती, च संस्कृत भाषाया वंदनात्मकम सुंदरम गीत काव्य एतदस्ति। यानी कि हम कह सकते हैं कि मातृभूमि जो है भारत की, मातृभूमि और भारत की भारती, यानी कि मातृभूमि भारत और भारती की यहाँ पर संस्कृत भाषा में वंदना बताई गई है, जो कि संस्कृत भाषा में ये वंदना सुंदरम गीत काव्य है, यानी कि सुंदर गीत काव्य है ये, जो भारत और भारती, यानी कि भारत की जो मातृभूमि है उसके बारे में बता रहा है, और भारत की जो संस्कृत भाषा है, गकारत्री अपि सृष्टि वर्तता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यत्र यत्र गीता, यानी कि यहाँ पर गीता जो है, भागवत गीता के बारे में बताया गया है कि यत्र, यहाँ पर गीता, गंध, यहाँ भी है गंगा, तो गीता गंगा और गावस यानी गाय, यहाँ पर यत्र यानी यहाँ पर गीता गंगा और गाय, इत्यमेव, यानी कि यहाँ पर इत्यमेव गंगार्त्री अपि सृष्टि वर्णिता, यानी इन तीनों का भी यहाँ पर इस गीत के अंदर वर्णन किया गया है। अत्र संगृहीत ग्रंथस्य स्वकल्प स्वल्प, यानी कि अत्र माने कि यहाँ पर हम कह सकते हैं, अत्र यहाँ पर संग्रहित, यानी कि ये जो ग्रंथ संग्रहित किया गया है, संग्रहित ग्रंथस्य अस्य स्वल्प अंश एव एतावद कलात्मक संभाग सुंदरम
मधुश्चास्ति यत् बंकिम चंद्रस्य वंदे मातरम इति गीतम अनायासे स्मारयति। यानी कि जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं या इस ग्रंथ का जो छोटा सा भाग है, अत्र एव एतवाद, यानी इसका एक छोटा सा अंश है, वो एव एतवाद कलात्मक, यानी कि वो इतना कलात्मक है, इतना कलात्मक है। सर्वांग सुंदर, यानी कि सभी तरीके से सुंदर है। एंड मधुरास्त्री, यानी कि और मधुर, मधुरास्त्री यानी कि और मधुर भी है, कलात्मक भी है, सर्वांग सुंदर भी है और ये मधुर भी है। यत यानी कि बंकिम चंद्र से वंदे मातरम इति गीतस्य अनायास स्मारति, यानी बंकिम चंद्र के जो वंदे मातरम गीत है, बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम जो गीत लिखा है, उस गीत की ये अनायास ही यानी कि बिना वजह हमें याद करा देता है। यानी जितना सुंदर हमारा जो बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत है, हमारा जो राष्ट्रगीत जितना सुंदर है, उसी के समान इस गीत को बताया गया है। कलात्मक भी है, सर्वांग सुंदर भी है और ये मधुर भी है। तो हम यहाँ पर इस गीत को देखते हैं। भारत वैभव, यानी कि भारत के वैभव के बारे में हम पढ़ते हैं। वंदे नित्राम भारत वसुधाम, वंदे नित्राम भारत वसुधाम, यानी कि वंदे मानी वंदना करते हैं, नित्राम मानी हम कर सकते हैं निरंतर। हम भारत वसुधाम यानी भारत की वसुधा, भारत की भूमि को ही हम निरंतर वंदना करते हैं। दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरस सरसाम, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिव्य हिमालय भारत की भूमि में है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, यानी कि सरयू नदी बहती है। गंगा यमुना सरयू और कृष्णा, कृष्णा जैसी यहाँ पर नदियां हैं। शोभितम सरता सर साम, यानी कि कृष्णा जैसी नदियां हैं यहाँ पर सुशोभित हैं। तो हम इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? वंदे नृताम भारत वसुधाम, यानी कि मैं भारत की भूमि की वंदना करता हूँ, मैं भारत की भूमि की निरंतर वंदना करता हूँ। दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोषित शोषित शोभित सरसाम, यानी कि जिसमें जिस भारत भूमि में दिव्य हिमालय है, गंगा है, यमुना है, सरयू और कृष्णा जैसी नदियां सुशोभित कर रही हैं जिस भारत भूमि को, मैं उस भारत भूमि की वंदना करता हूँ। नेक्स्ट हम देखें, मुनिजन मुनिजन देव अर्निसम, मुनि मुनिजन देवे अर्निसम पूजा जलधितर रंगे रचित सीमा सीमा, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं मुनिजन, मुनिजन का मतलब होगा यहाँ पर मुनिजन जो ऋषि मुनि होते हैं, उनके लिए ये शब्द यूज किया गया है मुनिजन। मुनिजन और देव, देव मानी देवताओं के लिए, मुनिजन देवता है, मुनिजन और देव रणिसम, यानी मुनिजन और देवता हैं वो निरिसम पूजा, यानी वो निरंतर पूजा के योग्य हैं। जलधीतर रंगे रची सीमाम, यानी कि यहाँ पर जो जल की तरंगे हैं, जलधीतरंगे यानी जल की जो तरंगे सुशोभित कर रही हैं। भागवत लीलाम, भगवत लीलाम धाममयी ताम नाना तीर्थ तीर्थे रभिरण रमणीयाम, यानी कि हम कहें यहाँ पर जैसे भागवत लीला,
यानी कि भगवान की लीलाओं के बारे में बताया गया है। भगवत लीलाम धाममयी, धाममयी यानी कि भगवान की जो लीलाएं हैं उनके धाम हैं, उनके जो निवास स्थान हैं उनके बारे में बताया गया है, धाममयी है। ताम नानाम यानी कि यहाँ पर नाना यानी बहुत प्रकार के, तीर्थर तीर्थर भी रमणीयम यानी कि यहाँ पर तीर्थों से ये शोभायमान है, या बहुत प्रकार के तीर्थ यहाँ पर सुंदर हैं। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ निकालें तो कैसे निकलेगा? मुनिजन और देवताओं को यहाँ पर निरंतर पूजा पूजा करने के लोग हैं। यहाँ पर जो भी मुनिजन हैं, जो भी देवता हैं, यहाँ पर निरंतर पूजा करने के योग्य हैं। और समुद्र की जो लहरें हैं, जलधि तरंगे यानी जल की जो तरंगे हैं, समुद्र की जो तरंगे हैं, यहाँ पर रचिताम सीमाम यानी कि वो सुशोभित सीमा वाली हैं। जो भी समुद्र की तरंगे हैं, जल की तरंगे हैं, वो सुशोभित करने वाली हैं। भगवा लीला यानी कि भगवान की लीलाएं के बारे में बताया गया कि भगवान की लीलाओं का धाममयी यानी भगवान की लीलाओं का निवास स्थान, यानी भगवान ने यहाँ पर लीलाएं की हैं। ता नाना तीर्थ रवि रमणीयम यानी कि यहाँ पर अनेक प्रकार के तीर्थ स्थान हैं जो बहुत सुंदर हैं। मैं उस भारत भूमि की वंदना करता हूँ। नेक्स्ट हम देखें, जैसे अध्यात्म धरित्री गौरवपूर्णा, अध्यात्म धरित्री यानी कि अध्यात्म होता है जो हम धर्म के रूप में चलते हैं, यानी कि धार्मिक जो चीजों को मानते हैं वो अध्यात्म है। तो आध्यात्मिक धरित्री हम कह सकते हैं जो अध्यात्म वाली धरती है, या अध्यात्म की जो धरती है, अध्यात्म की जो भूमि है। गौरवपूर्ण बहाम यानी कि बहाम मतलब देने वाली, तो शांति बहाम यानी शांति देने वाली। श्री वरदाम, श्री मतलब होता है आशीर्वाद, वरदाम मतलब देने वाली। श्री हम यहाँ पर लक्ष्मी के लिए भी काम में ले सकते हैं। श्री वरदाम यानी कि श्री वरदा, वरदा मतलब हम लेंगे यहाँ पर देने वाली, यानी लक्ष्मी को देने वाली। सुखदाम यानी कि सुख देने वाली। पूर्ण शांति को देने वाली, श्री यानी लक्ष्मी को देने वाली, श्री वरदा यानी लक्ष्मी को देने वाली, सुखदाम यानी सुख देने वाली। सस्य श्यामला यानी कि हम कह सकते हैं सस्य श्यामला कलित कलिता ममलाम यानी कि सस्य श्यामला होता है जो बहुत ही सुंदर होता है, सुंदर और निर्मल। सस्य श्यामला यानी सुंदर और निर्मल। कलीला मामला यहाँ पर है कलिता ममलाम, कलिता ममलाम होता है यहाँ पर, हम किस लिए यूज करते हैं? कलिता ममलाम यानी जो बहुत ही निर्मल है, सुंदर है। कलिता ममलाम यानी कि जो बहुत ही शोभायमान है। कोटि कोटि जन सेवित मुनि मुदिताम, कोटि कोटि मतलब होता है यहाँ पर करोड़ों करोड़ों, जन सेवित, जन सेवित यानी लोगों की सेवा करने वाली या लोगों को प्रसन्नता देने वाली। जन कोटि कोटि जन सेविता यानी कि करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रसन्नता देने वाली या करोड़ों करोड़ों लोगों को सेवा देने वाली। मुदिताम यानी कि यहाँ पर देने वाली, उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे इसको कि ये जो भारत की भूमि है अध्यात्म धारित्री यानी अध्यात्म को करने वाली है। गौरवपूर्णा यानी भारत की भूमि गौरव से पूर्ण है। शांति बहाम यानी कि शांति देने वाली है। श्री वरदाम सुखाम यानी कि लक्ष्मी प्रदान करने वाली है। सुखदाम यानी सुख देने वाली है। सस्य श्यामलाम यानी कि सुंदर है, सुशोभित है। कलिता ममलाम यानी सुंदर, सुशोभित और शोभायमान है।
कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम, यानी करोड़ों करोड़ों लोगों को यहाँ पर प्रसन्नता देने वाली है। करोड़ों करोड़ों लोगों को क्या देने वाली है? ये प्रसन्नता देने वाली है, या फिर करोड़ों करोड़ों लोगों को सुख देने वाली है। नेक्स्ट, वीर कदम्बे एरति कमनियाम, वीर कदम्बे एरति कमनियाम, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वीर कदम्बे यानी वीर लोगों के कदम यहाँ पर पड़े हैं। वीर लोगों की ये भूमि है, वीर पुरुषों की यहाँ पर भूमि है। कदम्बे रमणीयाम, यानी वीर लोगों की वजह से ये सुंदर दिखाई देती है। वीर पुरुषों के समय की वजह से ये भारत की जो भूमि है वो सुंदर दिखाई देती है। सुधीज होता है, सुधी जनस्य होता है यहाँ पर जो अच्छे लोग होते हैं। सुधी यानी कि जो अच्छे लोग, जन मानी लोग, तो सुधी जनस्य या सुधी जनस्य हम विद्वान लोगों के लिए भी काम ले सकते हैं। सुधी जनस्य यानी विद्वान लोगों की, यानी यहाँ पर वीर लोग भी हुए हैं और विद्वान लोग भी हुए हैं। परमोपास्याम, परमोपास्याम होता है यानी जो उपासना करते हैं, जो परम उपासना करते हैं, या जिनको उपासना हम कर सकते हैं, ऐसे उपासनीय लोगों के लिए उपयोग लिया गया है। परमो उपास्याम यानी जिनकी हम उपासना कर सके, परम उपासनीय। ताम यानी कि यहाँ पर वेद और पुराण है। नित्यम संगीताम यानी यहाँ पर वेद और पुराण नृत्य, नित्यम, नित्यम मतलब कि लगातार या डेली सुनते हैं। वेद पुराण हम रोजाना सुनते हैं। राष्ट्र शुभ सुभक्तेरिंग्याम भव्याम, यानी कि राष्ट्रीय भक्तों यानी कि राष्ट्र के भक्तों से, राष्ट्रीय भक्तों करिव्याम भव्याम यानी राष्ट्रों के भक्तों से जिसकी भव्य स्तुति की गई है, यानी राष्ट्र के जो भक्त यहाँ पर रहते हैं उनकी यहाँ पर भव्य स्तुति की जाती है। उस विशाल भूमि यानी कि उस भारत माँ की या भारत की भूमि को मैं वंदना करता हूँ। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा यहाँ पर? वीर पुरुषों की भूमि जो बहुत सुंदर लगती है, जो बहुत ही शोभायमान लगती है। सुधीर जनश्चय परोपकार यानी परमोपास्याम, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सुधीर जनश्चय जो विद्वानों की भूमि है, जहाँ पर विद्वान लोग रहते हैं। परोपास्याम यानी जो क्या है, उपासना के योग्य हैं, जो विद्वान यहाँ पर उपासना के योग्य हैं और इनका यहाँ पर वेद पुराणों का यहाँ पर निरंतर क्या किया जाता है, गान किया जाता है। वेद पुराण यहाँ पर निरंतर सुने जाते हैं। राष्ट्र सुभक्तों करेग्याम भव्याम यानी कि राष्ट्र के भक्तों से जिसकी भव्य स्तुति की गई है, मैं उस भारत की भूमि को वंदना करता हूँ। फिर है नाना रत्ने निर्मणिभिर्युक्तम, नाना रत्ने निर्मणि भी अक्तम, यानी कि यहाँ पर नाना मतलब होते हैं विविध प्रकार के, रत्ने मतलब सोना यानी विभिन्न प्रकार के रत्न। मणिभ्याम यानी कि विभिन्न प्रकार के रत्न और मणियों से, मणिभ्याम युक्तम यानी विभिन्न प्रकार के रत्नों से और मणियों से युक्त। हिरण रूपाम यानी हिरण रूपी, हिरण्य रूप्याम यानी हिरण रूपी, जैसे हिरण के जो मणियुक्त हिरण होता है वो सुंदर दिखता है, उसी तरीके से यहाँ प्रयोग किया गया है। हिरण्यूप्याम हरिपद पुण्याम, ये भगवान के लिए उपयोग में लिया गया है, यानी कि भगवान के पदों से पूर्ण, भगवान के पैरों से जो भूमि पूर्ण हो गई है। हरिपद पुण्याम। राधा सर्वेश, या कह सकते हैं यहाँ पर कि
राधा के जो सर्वेश्वर हैं उसकी शरण में मैं आता हूँ। राधा सर्वेश्वर शरणो अहम, यानी राधा के सर्वेश्वर की मैं शरण में हूँ। राधा के सर्वेश्वर कौन है? श्री कृष्ण। तो राधा के सर्वेश्वर श्री कृष्ण की शरण में मैं आता हूँ। बारंबार वंदे रम्याम, यानी कि मैं बार बार इसकी वंदना करता हूँ। तो क्या अर्थ निकलेगा इसका कि नाना रत्ने मणिभ्यम युक्तम, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रत्न और मणियाँ पाई जाती हैं। भारत की जो भूमि है वो विभिन्न प्रकार के रत्न और मणियों से युक्त है। हिरण स्वरूपाम, यानी हिरण के रूप की, यानी है स्वर्ण स्वरूप की ये भारत की भूमि है। हरिपद पुण्याम, यानी भगवान के चरणों से पवित्र ये भूमि है। हरि के पदों से ये पवित्र ये भूमि है। हरि के पैरों से ये भूमि है पवित्र हो गई है। राधा सर्वेश्वर शरणोहम, यानी राधा के सर्वेश्वर के शरण में हूँ मैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के शरणों में हूँ मैं। या बारंबार वंदे रम्याम, यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहता हूँ जो राधा के सर्वेश्वर हैं। ऐसी भारत भूमि को मैं वंदना करता हूँ।